आपने एक इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जनरल साहब ने, लेकिन जनरल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है। आपको याद है जो पहला स्टेज सजाया था ना इस पठानकोट वकूए के हवाले से, सलविंदर सिंह एसएसपी, राजेश वर्मा उसका सुनहरा दोस्त, मदन लाल उसका बावर्ची, ठीक है जी, इन तीनों का ड्रामा रचाया कि इनसे जनाब आपके लश्कर तैयबा के जनाब लोगों ने इनसे गाड़ी खींची, फिर लेके गए, इनको बांध दिया, अजीब ड्रामा। मैंने उससे अगले दिन आर्टिकल लिखा था, मैंने उसमें यह कहा था कि ये ऐन चौराहे पे हंडिया फूटेगी, जिस तरह आपकी कर्नल प्रोहत ने, सतेश वर्मा ने, आपके और स्वामी असीमा नंद ने जना ये पूरी जना इनकी जना हंडिया फोड़ी थी ना, इंडियन पार्लियामेंट का हमला, बंबई हमला, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद के जनाब धमाके, आज वही चीज हुई। उस वक्त तीसरे दिन जनाब आपके सविंदर सिंह और ये सारे लोग मुकर गए थे इस सारे बकुए से। जब सारी चीजें नजर आ रही थी तो पाकिस्तान की हुकूमत बात ठीक कर रही है जनरल साहब, कि जब आप अपने मुंह से श्रीलंका से फोन करके कह रहे हैं जनाब बिल्कुल जनाब हम मानते हैं जी ये चीज हुई है जी, हम फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हु हेल आर यू? आपको किसने कहा कि आप पूरी कौम को जनाब बदनाम करने के लिए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, यार आपको इतनी शर्म नहीं है? तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नहीं पता, आपको खारजा पॉलिसी का नहीं पता। और फिर दबाव की बात बिल्कुल ठीक की जनरल साहब ने। दबाव किस बात का जी? दुनिया ने खा जाना था आपको? क्या चारसदा के वाक्य के ऊपर कोई दबाव नहीं था? क्या एपीएस का वाक्या, यार दुनिया की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक वाक्या, उस मौलवी फजलुल्लाह और इंडियन जना शहद पल्ले वाले जना वो तालिबान, उन्होंने किया, उन्होंने तो कोई प्रेशर नहीं लिया, नहीं तो फिर बाढ़ में तो फिर क्यों फिर भागते हुए जाते हैं? सर ये भागते हुए सर बात ये है, बात वही है। फिर यहाँ पे 35 लाख 30 लाख लोगों को यहाँ क्यों रखा हुआ है इन्होंने? पॉलिटिकल बात, मैं इसको पॉलिटिकल बात नहीं कहूंगा, मैं बड़ा बेबाक किस्म का अल्लाह पाक के करम से नबी पाक मौला अली के सदके आदमी हूं। बात यह है जब CIA, MI6 और रा ने आपको इक्तदार दिया होगा इस मुल्क की नून लीग की हुकूमत को और आपके इस नवाज शरीफ को, तो फिर इसकी जरूरत कैसे होगी कि रा की आंखों में आंखें डाले, ये अमेरिका की आंखों में आंखें डाले, ये MI6 की आंखों में आंखें डाले। जब आपका एक ड्रोन अटैक होता है, 12 दिन हो गया हमारा मुल्क का वजीर आजम टके आने की इसने एक प्रॉपर बात नहीं की। पहले 3 दिन तो अच्छा बीमार है यार। नहीं अब तो वो बीमार है ना। और भाई अब तो 2 दिन से बीमार है ना, वो भी एक अलग कहानी। अगर आप खोल लेंगे तो वो भी मैं आपके सामने सारा खोल दूंगा कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है कि ओपन हेयर सर्जरी हुई है, वो बात नहीं है। वो तो अभी 3 दिन पहले हुई है ना। बीमारी से अल्लाह ताला सबको बचाए, सर अल्लाह पाक बचाए, लेकिन जो बीमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को लगी हुई है उससे भी बचाए। इमरान साहब भी तो हॉस्पिटल में रहे थे ना। पाकिस्तानी कौम को बीमारी लगी हुई है उससे भी बचाए। ये भी बीमारी है हमारे ऊपर कि हमारे बलोचिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं पूछने वाला, कोई उसके ऊपर वीडियो लिंक खिताब नहीं है, कोई उसके ऊपर पकड़। 400 अटैक हुए हैं, 400 अटैक मुल्क के अंदर। अच्छा वो भी सुन ले, और मुख्तलिफ हुकूमतें भी रही हैं, मुख्तलिफ 11 अटैक हुए हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में, पौने 400 अटैक हुए हैं इस फटकार पड़े मिसाके जमहूरियत की छतरी तले आने वाले ये 3 वजीर आजम, ये यूसुफ गिलानी, ये राजा परवेज अशरफ और ये मौजूदा नवाज शरीफ साहब। कौन लाया था पीपल्स पार्टी को? सर बात ये है कौन लाया था एनआरओ करके, कौन लाया था? आए ना इन लोगों को कौन? 400 अटैक ना इसी मिसाके जमहूरियत की छतरी तले आए हैं ना। 11 अटैक आपके जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आए हैं। तो कहने का मकसद ये है हमारी इस हुकूमत को अब थोड़ा सा फैसला करना पड़ेगा कि वो इस पाकिस्तान की हुकूमत है या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। वो पाकिस्तान की आवाम की दोस्त है या नरेंद्र मोदी की दोस्त है। लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी वो नरेंद्र मोदी चढ़ा होता है जना नवाज शरीफ साहब के जहनों पे, और उनको फोन आ जा रहे होते हैं। तो फिर इस पे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हमारी हुकूमत क्या इंडिया। जल साहब आप लाइन पे हैं जी? जी मैं लाइन पे। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि पाकिस्तान का मौकफ कश्मीर से लेके